जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? यह आशा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। आपके लिए एक प्यारी सी शायरी लाए हैं, सुनिएगा। मोटिवेशनल है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने उद्देश्य पर फोकस करो, दूसरे की बातों पर नहीं। ठीक है ना? यानी दूसरे की बातों पर हमें फोकस नहीं करना है। ठीक है ना? किस पर फोकस करना है? जो हमारा उद्देश्य है। क्योंकि ऐसा आप सुनते होंगे, देखे भी होंगे कि आप अगर जिंदगी में सफल नहीं हैं तो आपकी लोग निंदा करेंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपसे घृणा करेंगे, आपकी शिकायत करेंगे। माने कोई स्थिति में नहीं होने देता है। कहानी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक घोड़े से जा रहे थे, बाप बेटे। क्या जी? तो दोनों पैदल जा रहे थे और घोड़ा भी जा रहा था। एक आदमी कहा कि कैसा भाई आदमी आप लोग हैं, घोड़ा है बैठते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, अब पैदल जा रहे हैं। तो सोचता है कि चलो बैठ जाते हैं, घोड़े पर बैठ कर चलते हैं। तो आगे जाते हैं और लोग कहते हैं कि कैसा कसाई आप लोग हैं कि बताइए दोनों बैठे हुए हैं। तो बेटा उतर जाता है, पिताजी चढ़ते हैं। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो कभी पिता बैठते हैं, पुत्र उतर जाते हैं। बारी बारी से सब लोग, यानी आप बैठे तो भी, ना बैठे तो भी, एक बैठा तो भी, ना बैठा तो भी, हमेशा लोग किसी न किसी तरह से आपकी निंदा करेंगे ही। इसलिए उनकी बातों को नहीं, अपनी बातों पर ध्यान देना है। हमारा जो उद्देश्य है हम वो करते जाते हैं। हमारे बारे में भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं तो हम उनका इग्नोर करते चलते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बड़ा ही इंपोर्टेंट यानी VVI एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे ना, हम क्लास 6 में पढ़ते थे, हमारे भाई जी 10 में पढ़ते थे। जब वो गणित बना करके आते थे और उनके कॉपी में हम देखते थे कि भैया रे भैया ये लिखल है SIN साइन A, तो हम बड़ा कन्फ्यूजन में हो जाते थे कि हमरे से अंग्रेजी वाला कैसे पढ़ाई होगा। भैया तो पढ़िए रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे भाई। दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, आज हम उस चीज का मास्टर हैं। ठीक है? उस समय हमको घबराहट लगती थी, आप लोगों को भी देखने से घबराहट लगती थी कि भाई ये कैसे होगा। तो ये घबराहट को आज हम दूर कर देते हैं कि कैसे त्रिकोणमिति बनता है, समझते हैं। चलते हैं तो थोड़ा सा इसका पहले परिचय पात्र हो जाए त्रिकोणमिति का, तब आगे चलेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति में ना कुल 6 बातें हैं जो आपको पढ़ना है, जिसका नाम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक इसी चीज का उल्टा होता है, इसी का होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कहिएगा सर कैसे उल्टा होता है? समझ लो, साइन बराबर होता है P/H, साइन बराबर होता है P/H, यानी P का मतलब हुआ आपका समझिए तो लंब और H का मतलब हुआ कर्ण, यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है? कॉस बराबर होता है B/H, यानी कि आधार बटे का कर्ण। टेन बराबर होता है P/B, यानी हो गया लंब बटे का कर्ण, आधार। हो गया? ये समझ गए? अब कहे सर वो कैसे उल्टा होती है? तो मेरे भाई टेन बराबर याद रखना, अथी कॉट बराबर इसी का उल्टा, B ऊपर चल जाएगी, P नीचे आ जाएगी। हो गया? तो आधार ऊपर जाएगी और लंब नीचे आ जाएगी। सेक बराबर होता है इसी का उल्टा, H बट्टे का B, यानी कर्ण ऊपर चली जाएगी, आधार नीचे आ जाएगी। और कौशिक बराबर होता है H बटे का P। हो गया? किसी को दिक्कत? लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको याद रखना होता है, साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, टेन बराबर P/B। ये आपको याद रखना होगा पूरा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। हो गया क्लियर? लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कहां लगाएंगे साइन थीटा,
कहाँ लगेंगे कॉस थीटा, कहाँ लगाएंगे टेन थीटा, ये मुझे मालूम होना चाहिए ना। चलिए उसको भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए आप। हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। त्रिकोणमिति में जब भी बनेगा तो समकोण त्रिभुज। चलिए तो अब प्यारा सा नाम दीजिए आप, है ना। एक जन्म लिया है ये, तो इसका नाम तो कुछ देंगे भाई, त्रिभुज जन्म लिया है तो नाम देंगे कितना भाई न। चलिए ये कितना होगा। अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जो 90 डिग्री होगा वो सबसे बड़ी कोण होगी, क्योंकि तीनों मिला के कितना होता भाई 180। अब 180 में हमारे पास 3 पुत्र थे, एक पुत्र को हमने 90 दे दिया, तो अब 2 को कितना मिलेगा 45 45 मिलेगा। हो सकता है एगो को 10, एगो को 80 मिलेगा, एगो को 1, एगो को 89 मिलेगा। चाहे जितना भी मिलेगा 90 से कम ही मिलेगा। अब क्योंकि 90 में 2 गो है, 90 में, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी कौन होगी और ये दोनों क्या होगी, ये तो क्लियर होगी। अब आप ये भी जानते हैं कि जो सबसे बड़ी कौन है उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी होगी, यानी ये कर्ण कहलाएगी, कर्ण। अब कोई भी त्रिभुज बना दे, कोई इस तरह का त्रिभुज बना दिया मेरे भाई, यहाँ 90 दे दिया तो कर्ण होगी ये वाली। किसी ने इस तरह का त्रिभुज बना दिया है, 90 यहाँ दे दिया, कर्ण हो गया ये वाली। कहीं से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, एनी डाउट्स। चलेंगे दूसरा नंबर। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है थीटा, ये है थीटा। अब जब ये कहीं भी थीटा रहेगा सामने वाला हो जाएगा पी। थीटा के सामने होता है, याद रखना, लंब। कहे चाहे नहीं कहे उसे हमको मतलब नहीं खे, सीधा समझेंगे कि थीटा जहां है उगरे सामने वाली, अगर सर थीटा ये हो जाती तो लंब ये हो जाती। अच्छा त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो अब एगो कर्ण हो गई, एगो लंब हो गई, तो बाकी क्या बची, आधार हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह का त्रिभुज है, इसका नाम है पी क्यू आर। तो ई तो आप देख रहे थे, एना का कोना निकाल दिया तो समझ गए कि कर्ण होगा क्योंकि 90 है। अगर ये थीटा दे दे तो लंब कौन होगी, तो ये वाली लंब हो गई। तो इधर अपने आप क्या हो गई हमारी, किसी को दिक्कत। अब 30 रुपया। अब एक कंफ्यूजन है, राजू भाई कह रहा है कि सर एक चीज आप नहीं बता रहे हैं, अगर थीटा दिया ही ना हो तो क्या करेंगे भाई। बड़ा कंफ्यूजन वाली सवाल। थीटा दिया रहेगा तो ठीक है, इतना तक तो हमको भी समझ में आ रहा था। लेकिन अगर थीटा ना देकर अगर इस तरह से दे दे, कह दे कि भाई tan a, कह दे कि cos b, मान लीजिए कह दिया tan p, अब क्या करेंगे भाई मेरे, कुछ नहीं भाई मेरे, इतना समझ लेना। अगर a दिया होगा इसका मतलब त्रिभुज हमारे पास इस तरह का होगा, चाहे a यहां रहेगा चाहे a यहां रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी a हो सकता है। अगर मान लीजिए एगो आप a दिए हैं a, तो दूसरा b होगी, तीसरी c होगी, हो गया। अगर यहाँ b है कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आपका इस त्रिभुज में b होगी, ये होगी, ये होगी। अब इतना बात तो आप समझ रहे हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, a दिया हुआ तो a कहीं बैठा देंगे, b दिया हुआ है कहीं बैठा देंगे, c दिया हुआ तो कहीं बैठा। इससे क्या मतलब, इससे क्या फायदे। बस ध्यान रखना, जो ये कह रहा है ना वही थीटा है, हो गया। ये जो कह रहा है ना वही थीटा है, हो गया। ये जो कह रहा है वही थीटा है। ना दिया रहे थीटा कोई बात नहीं है, पी दिया हुआ है ना वही थीटा है। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। चलिए इतना तो आप समझ गए कि अगर थीटा ना भी रहेगा, हमें दिया रहेगा tan p, तो हम समझ जाएंगे कि वो थीटा है। अब थीटा हमें मिल गया तो लंब कौन, ये वाली, कर्ण कौन, आधार कौन, ये तो निकल जाएगी। इसमें अगर बात मान लीजिए थीटा ये होती तो सामने वाली, थीटा अगर ये होती तो कर्ण नहीं बदलते, याद रखना, कर्ण कभी नहीं बदलती है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है। लेकिन अगर थीटा ये है तो ये लंब हो जाएगी, अगर थीटा ये है तो ये हो जाएगी। कहेगा सर नहीं समझ पाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया मेरा। चलो ना कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी दूर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक त्रिभुज है प्यारा सा, ये a है और ये b है और ये c है। एक बार कह दिया आपसे कि tan थीटा, तो tan दिया a,
इनटू कह दिया कॉस सी, मान लीजिए दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो टेन बराबर अभी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? तब पी बाई बी, क्या पढ़े थे? चलिए तो टेन बराबर हम लोग पढ़ेंगे पी बाई बी। टेन बराबर दिए पी बाई बी, हो गया। कॉस बराबर देंगे, कॉस बराबर तब बी बाई एच, यानी शब्दों में अगर देखा जाए तो टेन पी को बोलते हैं हम लोग लंब, इसको देंगे आधार, इसको देंगे आधार, जाए गुने का था गुने, और ये क्या था हमारा कर्म। इतना तो आप समझ रहे थे। ये हम चिन्ह में दिए थे, ये हमने किस में दिया भाई? बैठ जाना, 80 रुपया लिया। हाँ, अब गौर करिएगा, लंब, अब इसमें लंब कौन होगा? तो देखिए थीटा यहाँ ए है, तो थीटा ए है, तो लंब कौन होगा? बी सी, हो गया। क्योंकि थीटा ए के आप आधार से चले हैं तो ये आपका हो गया लंब, तो आधार कौन हो गया? हो गया, गुने का गुने दीजिए। अब थीटा यहां बदल गया है, थीटा अब की बारी बदल गया, थीटा पहले वो था, लेकिन इसके लिए थीटा कौन है? ये है। तो अब आधार कौन होगा? क्योंकि आधार चाहिए मुझे ना, आधार ये होगा कि ये होगा, बी सी देंगे यहाँ, हो गया। कर्ण कौन देंगे हम लोग? ए सी देंगे, हो गया। अब समझ में आई बातें कि हमें थीटा जो रहेगा उसके हिसाब से लंब आधार बिठाएंगे, ठीक है। और ये आपको याद रखना, और टेन बराबर पी बाई बी, कॉट बराबर पी बाई बी, ऐसे करके ये आपको याद रखना होगा, ठीक। और यहाँ बिठाने के लिए ऐसे बिठा देंगे। तो अब समझ गए, क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग टेन ए टेन बी कॉस बिठाएंगे, कोई दिक्कत? अगर आपसे एक क्वेश्चन परीक्षा में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछता है, कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो, तब आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे? इंपोर्टेंट बड़ा ही भी आया है, एग्जाम में आपको मिलेंगे खोजने से, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो कैसे बनेगा भाई? तो अभी अभी सर जी बताए थे कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है, इसके बदले में हमको समझ में आया कि इसके बदले में होता है पी बाई एच। तो देखने से हमें क्या निकल गया? पी बराबर, बी बराबर क्या निकल गया? नहीं, एच निकल गया। कितना? अब पी और एच निकल गया है, तो कोई त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन, तीन में से दो गो आपको मिल गया, एक लंब मिल गया और एक, तो अब क्या निकालनी है? इसको लंब समझिए, इसको कर्ण समझिए। अब क्या निकालना है आपको? आधार बेस। अब बेस निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है बताओ मेरे? हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी याद रखेंगे कर्ण बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग जोड़। अगर मान लीजिए हमें P निकालनी हो तो H में से B को घटा देंगे, आप अगर B निकालनी हो तो H में से P को घटा देंगे, याद है ना? तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मेरे भाई? तो अब नीचे वाला निकालेंगे यहां से फटाफट, 5 का स्क्वायर माइनस का, तो 25 16 कितना जाएगा? 9, 9 का वर्गमूल। चलिए तो ये 3 निकल गया। अब हमें निकालना क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखोगे? बी बाई का एच। बी कितना तुम्हारे पास? एच कितना तुम्हारे पास? हो गया आंसर। तो पाइथागोरस त्रिक वाला यहाँ काम करेगा, समझ में आई बातें? चलिए ये तो क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर यानी कि जो त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है, उनकी बेसिक चीजें ये सब थी, ठीक है। तो बेसिक बातें हमने बता दिया। अब चलते हैं यहाँ से साधित क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे, क्लियर हो जाएगी। वाह, बड़ा आसानी से बन जाएगा, देखिएगा ना, देखिए ना। अरे बउआ वाला हिसाब है, सब बना लोगे, कुछ नहीं ऐसा कि तुरे से ना बनेगा। देखो एक क्वेश्चन है प्यारा सा,
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है? चलो एक प्यारा सा कोण बना दो, यहां कोण बी दो, यहां ए दो और यहां सी दो। किसी को दिक्कत? ए बी कितना भाई? ए बी है 24 और बी सी कितना है? बी सी 7 है ना। त्रिभुज देख रहे हो ना। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं? तो एगो हो गया लंब और दूसरी हो गई आधार। तो अब तीसरा क्या निकालना है? हमें इतना नहीं आता था, बताओ तुम। लग रहा था तुम लोगों को भारी चीज है, मैं भारी है कुछ जी। तो लिखेंगे प्यारा सा, यहाँ पर क्या लिखोगे? हल। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं ए बी, इसको हम मान लेते हैं पी लंब कितना? 24। अब बी सी मान लेते हैं बी कितना? 7। तो हमें क्या निकालनी है? ए सी एच डॉट। अब क्या करोगे? तो यहां लिखोगे सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालोगे? कर्ण का बराबर लंब का वर्ग जोड़। सब बच्चे कह रहे हैं सर फाइनल हो जाएगा 25। कैसे होगा? ये सब त्रिकोणमिति की चीजें हैं, अच्छा सॉरी वहां हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, तो हम बता दिए। ये कितना हो गया? निकाल लोगे ना? ये हो जाएगा सब रे? नहीं होगा, बच्चा सब कह रहा है कि सर नहीं होगा। लंब कितना है हमारा? 24। ये कितना है? आगे जाओगे ये कितना जाओगे? जोड़ दोगे कितना जाएगी? यहाँ कर्ण का वर्ग गए हो ना, कितना? चलिए इतना हो गया। अच्छा, देखने से लग रहा था कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन इतना तक आप समझ गए होंगे कि हमें क्या निकालना था? पी बी एच। अब कुछ नहीं। अब चलो पहली वाली क्या है? साइन ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना होता है भाई बताओ? पी बाई एच हो गया। तो अब बताओ साइन ए है तो मतलब क्या? थीटा कौन होगा? ये वाली या ये वाली? थीटा ये होगी थीटा। तब पी कौन हो गया अब हमारे लिए? अभी तो हम पी मान लिए थे यहाँ पर 24, लेकिन हमारे लिए थीटा कौन होगा? अब इसके लिए थीटा होगी 7 हो गया। एच कौन होगा? हो गया आंसर। अब चलिए, अब कह रहा है कॉस ए। कॉस ए इसका वैल्यू क्या होता है? बी बाई हो गया। अब मान लो थीटा ये है थीटा, तब पी हो गया सामने वाली, तब बी कौन होगा? ये ना, नहीं ये वाली होगी ना, गड़बड़ा जाता है तनिक सा। याद रखेंगे ई तो कर्ण होता है सबसे बड़ की। ई हो गया बी कितना हमारा? एच कितना? समझ गए सब लोग? तुम समझे? चलिए अब इसी का रोमन संख्या चलेंगे हम लोग 2 नंबर। साइन सी, साइन सी तो चलेगा पी बाई, वही रहेगा, सूत्र तो वही रहेगा। अब थीटा कह दिया ई ना, थीटा ये, पी कौन होगा तब? 24। एच कौन? 25। किसी को दिक्कत? चलिए आगे। कॉस सी, कॉस सी क्या हो गया? बी बाई एच। तब बी कितना? बी 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 ये वाली, नहीं नहीं, थीटा ये है तो सामने हुआ पी, तो ई हो गया कौन सी? बी। बी निकालना है, पी नहीं निकालना है। तो ई हो गया पी और ई हो गया, तब बी के जगह पर कितना देंगे? एच के जगह पर कितना देंगे? अब इतना बनने से आपको दिमाग में खोपड़िया में आ गया होगा कि साइन पूछा है, यहाँ थीटा दिया है ए तो 7/25 आया, और साइन थीटा कर दिया सी तो 24/25। चाहे कुछ हो आया, एच उसका नहीं बदला है, नहीं पी बी बदल गया है, एच सबका सेम है। समझ में आ गई बातें? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक बच्चे बताएंगे हमें tan a का मान कितना होगा? tan a, तो tan a का फॉर्मूला क्या था? अभी p बाई बी, p बाई, तो बताइए क्या होगा? p कौन होगा?
तो थीटा यहाँ है, तो सामने वाला हो गया P, तो P के जगह पर देंगे 7, आप B के जगह पर कौन देंगे? अच्छा, इसी में कह दिया tan C, तो फिर भाई P बाई B ही देंगे, तो P के जगह पर देंगे कितना? 7 ना? ना ना ना, क्योंकि थीटा बदल गई, बात बदल गई, तो थीटा बदल गई तो सामने वाली क्या हो गई? तो P हो गई 24 और B हो गई 7। अब देखिए, हमें ये नहीं बताना था, बताना हमें ये कह रहा है कि मेरे भाई इतना डिस्टर्ब करता है लाइन ना, समझ नहीं आता है। चलिए देखिए, हमें बताना क्या था इसमें, ध्यान दो कि आपने क्या सीखा अभी तक पूरा, कि जैसी थीटा बदलेगी उसकी पी भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये क्वेश्चन हमें यही सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? कि कोई भी त्रिभुज रहेगा तुम्हारे साथ, जैसे थीटा चेंज होगा उसका लंब और आधार चेंज हो जाएगी, कर्ण वही रहेगी। दैट्स ऑल। एक बात आपने सीख लिया, अब आगे चलते हैं। जब इतना समझ ही गए हैं, आगे वाला तो समझ ही जाएंगे आराम से। देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर सामने है, आराम से बना लोगे। देखो क्या कह रहा है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, हमने क्या बताया था कि जब ही आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे ना, तो हमेशा क्या पढ़ेंगे? समकोणे पढ़ेंगे, है ना? अब बाकी कोनों के लिए बनेबे ना करता है, ठीक है? चलिए, बनाएगा वो आगे, दूरी ऊंचाई वाला में हम लोग पढ़ेंगे, वहां थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन फिलहाल समकोण रहेगा सब में। तो चलिए, समकोण त्रिभुज को बना दीजिए आप, प्यारा सा नाम दीजिए, क्यू यहां दीजिए, क्योंकि क्यू समकोण है, तो पहले समकोण वाला को दे दीजिए 90 रुपया, बाकी जो बच गए दोनों भाई बांट लेंगे। हो गया? अब चलते हैं, चले बजे, तो इतना तो देख ही लिए। अब समझो पी क्यू कितना है, कहाँ है पी क्यू? अच्छा, ये वाली है ना 12। पी आर कितना? पी आर ये होगी। तो अब हमें निकालना ये वाली है ना, तो पहले ही निकालेंगे। अच्छा, यहां समकोण है तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण। अब इसको पी मानिए चाहे बी मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पी मानिए चाहे। चलिए, आप पहले लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90, तब पी आर यानी कर्ण, कर्ण बराबर कितना? 13। पी क्यू, आप इसको लंबे फिलहाल मान लीजिए 12 cm, क्यू आर आधार। हो गया? अगर आपको आधार मालूम नहीं है तो क्या करोगे? पाइथागोरस पर में बिठाओगे, तो लिखोगे आधार बराबर रूट, क्या लिखोगे? 13 का वर्ग घटे, तो 13 एक 6 बराबर है 144, घट के गया 25, 25 का वर्गमूल 5। आप लोग थोड़ा सा धीरे बोले। तो ये हो गया हमारा कितना? इससे तो सबको मालूम ही होगा कि ऐसे निकाला जाता है, क्या जी? कोई दिक्कत? तब फिर पढ़ने से क्या फायदे? पढ़ने से यहाँ फायदे, यहाँ tan p माइनस cot r। बस इसी चीज को हल करने के लिए हमें ये थोड़ा सा खेला बेला करना पड़ता है। tan बराबर क्या होता है भाई? p बाई बी, p बाई बी। और cot बराबर क्या होता है? उल्टा, b ऊपर और p नीचे। इसका मतलब p का मतलब हमको समझ में आया कि लंब बटे का आधार, आधार कर देते हैं, इधर घटे आधार बटे का लंब। हो गया? अब यहां लंब कितना है बताइए? अच्छा, इसको लेना नहीं है, अब यहां से चेक करना है, नहीं यहां से थीटा कह रहा है पी, तब पी ये है, तो हमें चाहिए पहले लंब, तो लंब क्या हो गया हमारा? क्यू आर हो गया, है ना? तब आधार कौन सी हो गई इसकी? पी क्यू। अब आप चलेंगे इधर में, इधर में थीटा कह रहा अब की बारी ये है, लंब कौन होगा मेरा? पी क्यू, लेकिन हमें लेना क्या है? आधार। आधार कौन लेंगे? क्यू आर। तब कौन सी होगा?
हो गया। अब बिठाओ, क्यू आर कितना भाई मेरे 5 है, ये कितना है, चले, और ये कितना है, अब 5/12, 5/12 कैंसिल किया, कितना बचेगा, हो गया आंसर। बनाने नहीं आता है क्या आपको, बताइए, कह रहे हैं कि नहीं आता है, तो ये तो समझ गए। मेरे ख्याल से अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक आध गो क्वेश्चन देख लेते हैं। देख भाई, एक प्यारा सा क्वेश्चन और सामने है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, कोई नहीं बोलेंगे, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, कोण क्यू समकोण है। देखिए एक चीज क्या की गौर किए, समकोण समकोण समकोण, चलो समकोण हो जाए, यहाँ क्यू कर दिए, बाकी बच गई तो एगो पी कर देते हैं, एक को आर कर देते हैं, किसी को दिक्कत। अब कह रहा है आपसे कि पी आर और क्यू आर, पी आर ये वाली, क्यू आर ये वाली, ये दोनों को जोड़ने के बाद मुझे मिलता है 25, दोनों को जोड़ने के बाद 25 है, पी क्यू अकेले 5 है। अच्छा अब क्या करोगे, बोलो क्या कुछ कहना क्या, हाँ बोलिए ना। तो वही ना कह रहे हैं, ये दोनों को जोड़ने से 25 है, तो ये मतलब ये कहने का मतलब पूरा यहां से यहां तक आए तो 25 हुआ। तो अब हमें इसको अलग निकालना है, इसको अलग निकालना है, अब क्या करोगे, तो सीधा सी बात है कि दोनों मिला के 25 है, तो ये हो गया x, तो ये हो जाएगा 25 में से x घटौती। कहेगा सर अगर ओकरा x मान लेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं, बात तो उतनी होगी, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे प्यारा सा, यहां पर यही लिख देते हैं हल, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना, चलिए तो अब जब ये 90 हुई, तो अब आपको पी क्यू बराबर क्या समझ में आया होगा, पी बराबर कितना 5 cm, पी क्यू बराबर 5 cm, क्यू आर बराबर कितना, क्यू आर बी बराबर मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे, एक्स माना, हो गया क्लियर। तो अब आप पी आर कितना मानेंगे, एच, तो अब 25 माइनस एक्स कहां से, क्योंकि आप पढ़े हैं कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर का कितना 25, ये वाली पी आर मालूम है नहीं, आप इसको क्या करेंगे, पी आर रहने देंगे, इसको कितना कर देंगे एक्स बराबर का कितना, तब पी आर बराबर 25 माइनस का एक्स। चलिए इतना तो आप समझ गए कि कैसे हमने निकाला। तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब, ये हमारा आधार, या ये लंब और ये आधार। अब जब तीनों मालूम हो तो सीधा फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन वाली, चलिए तब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, कर्ण का बराबर बराबर कर्ण कितना आपके पास 25 माइनस एक्स का वर्ग, लंब कितना आपके पास 5 का वर्ग, आधार कितनी है, हो गया, आगे बढ़ोगे तो ए का स्क्वायर प्लस -2ab, इधर 25 इधर कितना, आगे बढ़ो 25 है, ये एक्स स्क्वायर 25 दूनी, ये 25 एक्स, सॉरी 25 और ये एक्स स्क्वायर, ये वाली और ये वाली, तब -50x बराबर 25, ये वाली उठा के यहाँ ला के पटक देंगे तो 625, -50x बराबर माइनस का कैंसिल, x बराबर 600 अब बट्टे का 50, जीरो कट गया, 12 पंचे, तो ये कितना आ गया आपके पास, अगला कितना हो जाएगा आपके पास 13, 25 में से 12 घट गया, हो गया। तो अब तो आप तीनों निकाल ही लिए हैं, एगो 5 एगो 12 एगो, चलिए अब आपको जो पूछा जा रहा है वो लिख दीजिए फटाफट यहां से, साइन पी, क्या पूछ रहा है आपसे, तो साइन बराबर क्या होता है पी बाय एच, तो पी कौन, क्योंकि थीटा अब की बारी ये है, तो पी कौन 12, एच कौन 13, हो गया आंसर, समझ में आई बातें,
तो इस तरह से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या सीखा अभी तक कि पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में जो दिया रहेगा, त्रिभुज में जो माप दिया रहेगा वो माप को बिठा देंगे, बाकी जो बचेगी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, निकालने के बाद समीकरण के सूत्र से हिसाब से हल कर देंगे। किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कल देख लेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।